हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु की हाजुरी में आकर परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए अपने पवित्र हृदय को परमेश्वर के सामने खोला है, उनके जीवन में परमेश्वर आज बड़े अद्भुत काम दिखाएगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो अपनी शांति हमें देता है। जिन लोगों के घरों में आज शैतान ने अशांति कर रखी है, चाहे वो बीमारी की वजह से है, चाहे लड़ाई झगड़ा है, चाहे उपद्रव है, चाहे क्लेश है, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ें शैतान ने डाल रखी है, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। यानी जिसके घर में ये प्रार्थना चल रही है, सुन रहे हैं, बैठ कर इन वचनों को सुनेंगे, तो परमेश्वर उनके दिल में शांति भर देगा, उनके परिवार में शांति भर देगा, उसके मोहल्ले में, घर में, सब जगह वो शांति भर देगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शांति देने के लिए आया हूँ तुम्हें। हालेलुया। आज जो दुखी है, खेदित मन के हैं, टूटे मन के लोग हैं और कोई सहारा नहीं है, वो टूट गए हैं, कोई शांति नहीं है, तो मेरा परमेश्वर आपको अपनी वचन को भेज कर, यानी वचन के द्वारा आप लोगों को शांति देगा। यानी वचन है वही परमेश्वर है। जब आप वचन पर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो वचन ही आपको उभारेगा, यानी उस अशांति से निकालेगा और आपके जीवन में शांति भर देगा। यानी आपको दुख से, बीमारी से, पीड़ा से, कष्ट से, सताव से, दुखों से निकाल कर परमेश्वर आपको संभालेगा। क्योंकि आज देख सकते हैं पवित्र शास्त्र में कि अब जगह जगह जहाँ अशांति थी वहाँ परमेश्वर ने शांति बना दी। जहाँ दुख था वहाँ सुख कर दिया, जहाँ बीमार थे वहाँ चंगे हो गए। तो वही परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, जो दुखी और अशांति में पड़े हैं उनके जीवन में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे। मत्ती 5:4 में लिखा है, धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। यानी यहाँ परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहा है जो आज शोक में है, यानी दुख में है, यानी पीड़ा में है, सताव में है, यानी विलाप कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है क्योंकि वह शांति पाएंगे। यानी आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं कि आज के दिन आप इस प्रार्थना और वचन को सुनोगे तो आप शांति पाएंगे। अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, आप शांति पाएंगे। आप अपने हृदय में पवित्र वचनों को जगह देंगे तो आप शांति पाएंगे। जो आपके हृदय में जो गंदगी संसारिक चीज़ें भरी हुई है उसको बाहर निकालेंगे और वचन को अंदर जाने देंगे तो आप शांति पाएंगे। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, धन्य है जो शोक करते हैं। आप दुख कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो आज आप शांति पाएंगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, क्योंकि वो वचन के द्वारा उभारता है, चंगा करता है, निकालता है। आप देख सकते हैं आयर के घर में शोक था, यानी सब लोग रो पीट रहे थे, दुख कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, शोक कर रहे थे सब। जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आया, यानी उनके घर में आया, तो उनके घर में जो शोक था वो आनंद में बदल गया, शांति हो गई, आनंद हो गया। उस जगह पर शांति, सबको शांति मिल गई। हालेलुया। उसी प्रकार किसी के घर में कोई शोक है या कोई दुख है, कोई विलाप है, कोई पीड़ा है, तो जब प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन आप अपने हृदय में लोगे, घर में बुलाओगे, दिल में बुलाओगे उसके वचन को, प्रार्थना को, तो जिस प्रकार उनके घरों में आनंद भर गया, शांति हो गई, जो रो रहे थे, किला रहे थे, चिल्ला रहे थे, उस जगह पर शांति हो गई एकदम से। वो चुप हो गए, रोना बंद हो गया। उसी प्रकार आज आपके दिल में परमेश्वर का वचन को लोगे तो आपके घर में सुख और शांति और समृद्धि और खुशियां, आनंद और प्रेम भर जाएगा। हालेलुया। उस शांति का राजकुमार है। उसने कहा, यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। वहाँ आकर यानी उस घर में, आयर के घर में आकर प्रभु ने शांति दी।
आज वो परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है अपने वचन के द्वारा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यानी आपका शोक आज यानी सुख में बदल जाएगा। आपका यानी मन जो व्याकुल हो रहा है वो व्याकुल न रहे, और आपका मन जो डर रहा है जिस बात से वो ना डरे, क्योंकि वो अपनी शांति हमें देता है। आज जितने बेटे बेटियां इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, उन्हें उनका मन पहले व्याकुल था तो अब व्याकुल नहीं रहेगा। जो डर रहे थे, जिस बात का डर शैतान ने आपके हृदय में भर रखा था, वो आज आपके डर को खत्म कर देगा। परमेश्वर का पवित्र वचन है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही परमेश्वर है जो अब बोला जा रहा है, आपके हृदय में काम करेगा, आपके दिल में काम करेगा, आपके घर में काम करेगा, आपके परिवार में काम करेगा। जो मन व्याकुल था अब व्याकुल नहीं रहेगा, जो मन डर रहा था वो अब डरेंगे नहीं, जो शोक कर रहे थे वो शोक नहीं करेंगे, वो आनंद मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि वो अपना मुख आपकी ओर कर चुका है। परमेश्वर गिनती की किताब में लिखा 6:26 में, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपकी ओर अपने मुंह को किया है, यानी वचन को आपकी ओर परमेश्वर ने भेजा है, और इस वचन के द्वारा आप शांति पाएंगे, क्योंकि लिखा है यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आज परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा शांति देगा। जैसे आयर के घर में शांति आ गई, वो रोना पीटना चिल्लाना बंद हो गए, सब शांत हो गए, वैसे ही आपके जीवन में, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके परिवार में, आपके घर के लोगों के बीच में, आपके मोहल्ले में शांति भरेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, ये वचन काम करेगा। वचन ही परमेश्वर है। ये वचन आपके हृदय में आप बोलोगे तो आपके घर में शोक की जगह शांति हो जाएगा। यानी शोक हो रहा है लेकिन अब शांति हो जाएगा इस वचन को सुनते ही। यानी तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। प्रभु ने वादा किया, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। मेरी प्रियो, परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है, किसी को शोक नहीं देता है, शैतान देता है। लेकिन शैतान ने आपको शोक या दुख दिया है तो आज मेरा परमेश्वर आपसे वादा करता है, तो मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ जो तुम्हारा मन व्याकुल न हो। यानी वो अपनी शांति आपको और मुझे देकर जा रहा है। आज आपके परिवार में हमेशा के लिए परमेश्वर शांति भर देगा। इस शांति को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इन वचनों को सुबह उठकर क्लेम करना है, बोलना है। ये वचन जब आप बोलोगे तो ऐसी शांति को शांति में परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, मैं आपके पवित्र प्रजन से मैं इन बेटे बेटियों को सबको लेकर आया हूँ। जितने बेटे बेटियाँ प्रभु जी इस वक्त आपके चरणों में बैठकर इस प्रार्थना को, इन वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करके दिखा। तू चमत्कारी परमेश्वर प्रभु जी, आज इनका जीवन बदल दे, उस सहम न रहने पाए प्रभु जी। इनके घर में, परिवार में प्रभु जी तेरी शांति अधिकाई से बसने दे मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन, आज का दिन तूने दिखाया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को प्रभु जी आपने ये पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। जितने घरों में ये संगति है प्रभु जी, वचन चल रहे हैं, जितने घरों में ये प्रार्थना चल रही है, उनके घरों का प्रभु जी सारे सिचुएशन बदल दे प्रभु जी। ये सहम न रहने पाए, बदल जाए आज मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में, वो घर में, परिवार में प्रभु जी शांति भर दे, क्योंकि तू तो शांति का राजकुमार है प्रभु। तू अपनी शांति हमें दी है, इसीलिए प्रभु जी जिस घर में ये प्रार्थना चल रही है वो शांति भर दे। जो तूने कहा वचन में लिखा है, जो धन्य है वो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे प्रभु जी। आज तक इन लोगों ने शोक किया है, दुख किया है प्रभु जी, विलाप किया है प्रभु जी। आज प्रभु जी इनके शोक को शांति में बदल दे। जिस प्रकार आयर के घर में प्रभु यीशु राजा उस रोने पीटने को, उस शांति को, शोक को, उस विलाप को शांति में बदल दिया, उसी प्रकार प्रभु जी ये बेटे बेटियाँ आज चाहे बीमारी की वजह से, चाहे किसी बात की वजह से शोक या दुख में पड़े थे प्रभु जी, आज बदल कर इनको प्रभु जी चैन कर दे मेरे प्रभु, शांति
भर दे प्रभु, तेरी शांति इनके जीवन में भर दे। आज ये शांति मनाए परमेश्वर, अपने घर में सब मिलकर प्रभु जी शांति और खुशियाँ मनाए मेरे प्रभु। तूने कहा था मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जिनका मन प्रभु जी व्याकुल था, घबराहट थी प्रभु जी, जो दुखी था, मन व्याकुल हो रहा था प्रभु जी, ऐसे ऐसे प्रभु जी उनके हृदय में प्रभु जी मन के अंदर ऐसी ऐसी बातें आ रही थी, व्याकुल था, कोई सहारा नहीं था प्रभु जी, ऐसे ख्याल आ रहे थे मरने के प्रभु जी, ऐसे ख्याल आ रहे थे प्रभु जी भागने के, ऐसी चीजें आ रही थी। वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाए, क्योंकि तेरा वचन में लिखा तुम्हारा मन व्याकुल न हो और मैं न डरे प्रभु जी। आज इनके घर से, इनके दिल से, इनके दिमाग से, इनके बच्चों से, इनके परिवार से, इनके घर घराने से प्रभु जी उस डर को निकाल दे, जिस बात से डर रहे थे प्रभु जी। आज अपनी शांति तू इन्हें दे और इनका डर चला जाए, चाहे किसी प्रकार का डर है प्रभु जी, चाहे बीमारी का है, चाहे दुख का है, चाहे पीड़ा का है, चाहे केस मुकदमे का है, चाहे लड़ाई झगड़े का है, चाहे किसी प्रकार का नशे का है प्रभु जी, कोई प्रकार का शैतान इनके पर डर बनाकर बैठा है, हावी होकर बैठा है प्रभु जी। आज वो डर चला जाए, क्योंकि तूने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दे कर जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। तूने कहा मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ। जब आपकी शांति इनके प्रभु जी घरों में, दिल पर आ चुके हैं, इनके बेटे बेटियों के ऊपर आ चुके हैं, तो प्रभु जी अब इनके अंदर कोई प्रकार का डर न रहने पाए, चाहे किसी प्रकार का कोई बिजनेस का है, कोई फाइनेंस का डर है, कोई किसी प्रकार का डर है प्रभु जी, कोई रात को सपने में डर है, कोई प्रकार का डर क्यों ना है प्रभु जी, वो सारा डर इनको छोड़ कर चला जाए। वो सारी डर की आत्मा इन बेटे बेटियों को छोड़ कर चली जाए। जो लाइलाज बीमारी बताइए, कोई ऐसा बीमारी डॉक्टर ने बता दिया और इनके अंदर डर भर गया, वो डर की आत्मा छोड़ कर चली जाए। वो डर, भय, घबराहट इनको शरीर को, बॉडी को छोड़ कर चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और डर की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और डर, भय की आत्मा इन्हें छोड़े और निकल जाए। इनका मन व्याकुल करने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए। तो शोक लेकर आने वाली, दुख लेकर आने वाली, पीड़ा लेकर आने वाली, बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट अंधकार की शक्तियों, जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बेटे बेटियां आज से प्रभु के वो शांति जो दी है वो मनाएंगे। वो शांति भर जाएगी इनके घर में, परिवार में, मोहल्ले में, इनके दिल में, हृदय में, इनके शरीर में वो शांति भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरे वचन को लेकर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। इसीलिए एक एक बेटी बेटी के जीवन में, एक एक जवान और बुजुर्ग के जीवन में, एक एक भाई, एक एक बहन के जीवन में प्रभु जी तू शांति भर दे। अब इस वक्त प्रभु तेरी हजूरी में बैठकर हाथ उठाकर प्रार्थना सुने उनके एक एक जन के जीवन में प्रभु जी तू शांति भर दे। आज ये धन्य हो जाए प्रभु जी, आज उस रोग से मुक्त हो जाए, उस बीमारी से छूट जाए, उस कैंसर की आत्मा से छूट जाए, उस पैरालाइज की आत्मा से छूट जाए, उस लकवे की आत्मा से छूट जाए, उस किडनी के रोग से छूट जाए, उस फेफड़े के रोग से छूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो व्याकुल मन परमेश्वर न रहने पाए, वो इनका डर खत्म कर दे, उस रोग से प्रभु जी छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। उस मौत की दुष्ट आत्मा को दूर कर दे, उस एक्सीडेंट की आत्मा को परमेश्वर। आज इनके मन में प्रभु जी व्याकुलता न रहने पाए प्रभु जी, इनके अंदर डर न रहने पाए, वो डर चला जाए। क्योंकि जब तू सृष्टि का रचयिता, जब तू शांति दे रहा है तो कौन है अशांति करने वाला? कोई अशांति करने वाला नहीं है। आज तेरी शांति परमेश्वर के हृदय में अधिकाई से बसे प्रभु यीशु के नाम से। आज वो डर चला जाए जो डॉक्टरों ने डाला है, वो डर चला जाए जिन लोग संसार ने डाला है, जो डर प्रभु जी लोगों ने डाला है, वो डर प्रभु जी इनके हृदय से चला जाए। वो डर, भय की आत्मा इनके शरीर से निकल जाए, अंधकार की शक्ति चलो छोड़ो, निकल जाओ, बीमारी की आत्मा, निजले की आत्मा चली जाए यीशु के नाम से। बवासीर की आत्मा, गंठिया रोग चला जाए, मोतिया बिन चला जाए, पीलिए की आत्मा चली जाए, पत्रियों की आत्मा चली जाए, रसोलियां, गांठें, पथरियां, लहू बहने की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। व्याकुल मन करने वाली दुष्ट आत्मा, डर डालने वाली दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त निकलो, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह इन बेटे बेटियों के जीवन में शांति भरने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो वचन के द्वारा सब कार्य करता है। आज का वचन प्रभु यीशु मसीह ने शांति के लिए दिया है। आज इनके घर में, परिवार में, घराने में यीशु मसीह अपनी शांति दे रहे हैं। अंधकार की शक्ति, बीमारी की आत्मा चल, निकल, छोड़ और दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इनकी बॉडी से, इनकी बॉडी से जो इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, ब्लड में कैंसर है, यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए। कानों का बहरापन, आंखों का मोतिया बिन चला जाए, आंखों की रोशनी प्रभु जी इनके अंदर आए प्रभु जी। वो डर प्रभु जी जो शैतान ने डाल रखा है कि मैं अंधा हो जाऊंगा, अंधी हो जाऊंगा, वो डर की आत्मा इनकी आंखों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। जो छाती का दर्द है, बार बार शैतान
शैतान डर डालता है कि मेरे हार्ट अटैक न हो जाए, यीशु के नाम से वो डर की आत्मा को मैं कहता हूँ आउट हो जा, कोई भय डर न हो, क्योंकि प्रभु जी तूने मृत्यु पर फतेह पाई है, मृत्यु पर जीत पाई है, इसीलिए कोई मृत्यु प्रभु जी उस व्यक्ति के पास न आएगी जिसने प्रभु तुझे अपना मुक्तिदाता उद्धार करता माना है, वो उनके पास में कोई मृत्यु न आएगी, क्योंकि प्रभु जी आयर ने अपने घर में आपको बुलाया तो उनके घर में उसकी बेटी के वो मृत्यु छोड़कर जा चुकी थी। उसी प्रकार प्रभु जी आज ये बेटे बेटियां प्रभु जी आपको बुला रहे हैं दिल से प्रभु जी, पाप और गुनाहों से दूर होकर प्रभु जी, तो इनके जीवन में इनके हार्ट पर कोई मृत्यु काम न करने पाएगी, क्योंकि वो हार्ट प्रभु तू अपने हाथों से छूकर हील करे। बी हील ऑफ जीसस, बी हील ऑफ जीसस, हर दुष्ट की ताकतें खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो घुटने का दर्द चला जाए, यीशु के नाम से कमर के रीढ़ की हड्डी में जो गैप है वो भर जाए, वो बेड पर पड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से खड़े हो जाए, व्हील चेयर से खड़े हो जाए, आयुष्य से बाहर आ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। वो गंदी स्पिरिट जो इन्हें पीछा खींचना चाहती है, इनके शरीर में बीमारी डालना चाहती है, इनके कैरियर में काम करती है, इनके घर में बच्चों में जो बीमारी लेकर आती है, पशुओं में किसी चीज़ से प्रभु वो हानि करना चाहती है, वो दुष्ट आत्मा आज छोड़ कर जाए। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे प्रभु जी, हर हिस्से में प्रभु जी इन्हें शांति दे, अपना मुख इनकी ओर कर, जैसे आयर की बेटी की और मुंह किया और वो जी उठी, उसी प्रकार प्रभु जी आज ये लोग जिस फाइनेंस में प्रभु जी कमजोर हो गए थे, कम टूट गए थे प्रभु जी, उसके ओर मुंह कर परमेश्वर ये जी उठे प्रभु, आज ये बेटे बेटियां जी उठे, इनकी ओर मुंह कर प्रभु, कोई बीमारी इनके शरीर में न रहने पाए, एलर्जी की आत्मा चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, इनके चेहरे का इन्फेक्शन चला जाए यीशु के नाम से, आंखों का निजला चला जाए, छींक बार बार इनके नाक में निजला साइनस है यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर चला जाए। हे मेरे प्रभु, इनके जो बीपी बार बार लो हो जाती है, बार बार डाउन हो जाती है, यीशु मसीह नॉर्मल कर दे इनकी बीपी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो बीपी नॉर्मल हो जाए प्रभु जी, इनका जो पीलिए की आत्मा है वो छोड़कर चली जाए, काला पीलिया चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, एक एक जन के जीवन में तू शांति दे दे, इनके घर में प्रभु जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए, अपनी सास के लिए, या अपनी नंद के लिए, या अपने भाई के लिए, या अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रभु जी, अपने ससुर के लिए, सास के लिए, जिसके लिए ये प्रार्थना मांग रहे हैं प्रभु जी, जो रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तू आज शांति भर दे, उन्हें चंगा कर। बी हील ऑफ जीसस, बी हील ऑफ जीसस, बी हील ऑफ जीसस, हर गंदी स्पिरिट को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से, इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो निकल जाए, गंदी बीमारी डालने वाली दुष्ट आत्मा आउट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उल्टी जिसको हो रहा है, दस्त लगे हैं, यीशु के नाम से वो बंद हो जाए यीशु के नाम से। ये बेटी बेटियां यीशु के नाम से ब्लेस हो पाए, आज़ाद हो पाए, उस बीमारी से छूट जाए। जो पेट में, जो पसली में दर्द है, पेट में पेनिसिलिन की नाड़ का दर्द है, वो यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए, पेट का दर्द चला जाए, एलर्जी की आत्मा चली जाए यीशु के नाम से, वो हर प्रकार का रोग इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। हे मेरे परमेश्वर, एक एक जन को छू ले, एक एक जन को छू और चंगा कर, जिस प्रकार प्रभु जी आप बीमारों पर प्रभु जी हाथ रख कर नाना प्रकार की बीमारियों से चंगा करते हैं, इसी प्रकार आज इन लोगों को, इन बेटे बेटियों को, जो छोटे बच्चों को फीड्स पड़ते हैं, मिर्गी आती है, निमोनिया है, दम्मे की आत्मा है, वो छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और रोग खत्म हो जाए, बुखार, जुकाम, निजला, जो भी बीमारी है, टाइफाइड है, म्यादी हुई है, जो निकाला बोलते हैं, वो गंदी आत्मा इनको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, एक एक जन को छू ले, और जो नशे में पड़े हैं वो नशे की आत्मा प्रभु जी इन्हें छोड़ कर जाए, इनके घर में सुख और शांति समृद्धि दे प्रभु जी, खुशियां दे, आनंद दे प्रभु जी। और नशे की आत्मा, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, चिट्टे की दुष्ट आत्मा इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके घर घराने को, इन बेटे बेटियों को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। वो तंबाकू की, बीड़ी की, सिगरेट की वो गंदी लत यीशु के नाम से छोड़ कर जाए, वो तलब लगाने वाली दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ कर जाए यीशु के नाम से। आज
परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा इनके घर में परिवार में सुख और शांति भर दे मेरे परमेश्वर। एक एक जन शांति पाए प्रभु। हे प्रभु, जिनके रिश्ते टूट गए हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश पैदा हुआ है और जिनके रिश्ते प्रभु जी टूट चुके, तिलाक नाम तक बातें चली गई है, प्रभु यीशु राजा तू इनके घर में सुख और शांति भर दे। तेरी शांति इनके जीवन में आए, इनके रिश्ते में, इनके परिवार में आ जाए। तू शांति का राजकुमार है। तूने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ। तू अपनी शांति हमें दी है प्रभु जी। तूने वचन में लिखा है यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। प्रभु अपना मुख तू इनकी ओर कर प्रभु यीशु मसीह, अपना मुख इनके परिवार की ओर कर, ताकि यह घर बना रहे, टूटने न पाए प्रभु जी, बचा रहे। तेरी शांति इनके जीवन में भर दे मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा ऐसा होने दे। आकाश और धरती टल जाएंगे, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। जो प्रभु जी बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, जिनके प्रभु जी पैसों का प्रभु जी प्रॉब्लम है, पैसे अभी तक प्रभु जी उनके ऊपर टिकट के पैसे नहीं बने, प्रभु यीशु राजा सारे इंतजाम कर, क्योंकि प्रभु जी तू इंतजामी खुदा परमेश्वर है। इंतजाम कर दे प्रभु जी। हर एक जो प्रभु जी उस पहाड़ पर प्रभु जी तूने 5000 लोगों के लिए रोटियों का इंतजाम करने वाला परमेश्वर, आज इनके जीवन में भी वो इंतजाम कर दे, ताकि प्रभु जी ये बड़ी गवाही दे। मेरे परमेश्वर, जो विदेश में प्रभु अब तक जिनकी सैलरी नहीं मिली है, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी सैलरी मिल पाए प्रभु जी। कोई दुष्ट आत्मा प्रभु जी इनके प्रभु जी फाइनेंस में अटैक न करने पाए। जो शैतानी चाल प्रभु जी इन लोगों को गुमराह कर रही है, भरमा रही है, और भरमाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इन्हें छोड़ कर जाए। ये प्रभु वचन में लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु तू सारा भरोसा यहोवा पर रख। ये प्रभु अपनी समझ का सहारा लेकर नहीं प्रभु जी, सारा भरोसा आप पर कर रहे हैं। तो प्रभु जी उस मुसीबत से, उन परेशानियों से निकाल ले प्रभु जी, क्योंकि ये मुसीबत में इसीलिए पड़े हैं क्योंकि ये अपनी समझ का सहारा ले रखा है। जिस दिन परमेश्वर ये अपनी समझ का सहारा छोड़कर आपकी समझ का सहारा आप पर भरोसा रख लेंगे, तब परमेश्वर आप इन लोगों को उस मुसीबत से निकाल लेंगे। आज ये बेटे बेटियां मुसीबत से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। तू यहोवा परमेश्वर आज इनकी और मन, अपनी आंखें कर प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ा, अपना मुख इनकी ओर करे और इन्हें शांति मिल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, एक एक जन को छू ले जिनके घरों में प्रभु जी दुष्ट आत्मा तांडव करती है, जो जादू टोना किया गया है, जो प्रभु जी एक्सीडेंट की आत्मा काम करती है, वो गंदी आत्मा इनके छोड़कर चली जाए। क्योंकि प्रभु आज तू अपना मुख इनकी ओर कर, आज से इनके घर में सुख और शांति भर दे। वो दुष्ट आत्मा कभी इनके घर में कार्य न करने पाए। हर एक जादू टोना टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर घृणित वस्तु छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। जिनके लोगों के घरों में एक दूसरे पर दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा जाए प्रभु। ये वचन को माने, वचन पर चले, वचन को देखे, क्योंकि वचन में लिखा है तुम किसी पर दोष ना लगाओ कि तुम्हें भी दोषी न ठहराया जाए। प्रभु जी आपके वचन कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हें नापा जाएगा। हे मेरे परमेश्वर, वो दोष लगाने वाली गंदी स्पिरिट इनके घर से निकल जाए। जो प्रार्थना के समय में प्रभु जी बार बार इन्हें नींद आती है, आलस देती है और बार बार प्रभु जी प्रार्थना में डिस्टर्ब करती है, प्रार्थना होने से रोकती है, वो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा इन्हें छोड़कर जाए और निकल जाए। क्योंकि तू अपना मुख पर से इनकी ओर कर इन्हें शांति दे प्रभु। तेरे वचन के द्वारा ऐसा होने दे, क्योंकि तू अपने वचन को पूरा करता है। आकाश और धरती टल जाएंगे, तू अपने वचन को प्रभु जी पूरा करता है। प्रभु जी वो वचन पूरा हो जाए। आज इनके जीवन में परमेश्वर खुशियां भर दे। आज से प्रभु जी इनका मन प्रार्थना में लगे, पवित्र शास्त्र पढ़ने में लगा रहे। कोई दुष्ट प्रभु जी इनकी आत्मिक जीवन को टच न करने पाए, छूने न पाए, वो दुष्ट नाश हो जाए। क्योंकि जब प्रभु जी आप इनके घर में आ गए हैं प्रभु जी, वो शोक का दिन खत्म कर दिया। अब प्रभु यीशु राजा ये शांति पाएंगे, क्योंकि जब प्रभु आप इनके हृदय में आ चुके हैं, आपका वचन, आपके सेवकाई, आपके पवित्रता इन लोगों ने ग्रहण की है प्रभु जी। आज का वचन प्रार्थना सुनिए तो प्रभु जी वो अशांति की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई है। ये बेटे बेटियां सब प्रभु जी स्वतंत्र हो चुके हैं। हे प्रभु, जिस बिजनेस के लिए ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं या कोई प्रभु जी मेडिकल के लिए पास होने के लिए, प्रभु जी इनको मेडिकल पास कर प्रभु जी रिपोर्ट इनकी नॉर्मल आने पाए और इनका बिजनेस प्रभु यीशु राजा, जैसे अयूब सबसे बड़ा धनी यूरोप में हुआ था, उसके बराबर कोई धनी नहीं हुए थे। सुलेमान को बहुत सा धन दिया, वैसे प्रभु जी हिजकिय्याह को बहुत सा धन दिया। वैसे मेरे परमेश्वर जो बिजनेस में प्रभु जी फाइनेंस में ये धनाढ़ होना चाहते हैं, तो प्रभु जी जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया वो सब परमेश्वर ये धनाढ़ हो पाए, जैसे राजा हिजकिय्याह हुआ था, जैसे राजा
सुलेमान हुआ था, जैसे अयूब प्रभु जी धनाढ्य हुआ, उसके बराबर कोई धनी नहीं हुआ। जैसे प्रभु जी अयूब ने बोआ, जैसे प्रभु जी सुलेमान ने बोया, वैसे ये बो रहे हैं। तो प्रभु जी इन लोगों के गरीबी के बंधनों को तोड़ कर प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी ऐसा कर कि इतना धन दे ताकि इनके घर में रखने के लिए जगह भी न हो, इतना धन आशीषें प्रभु जी तू ढेल दे। ये सारे बेटे बेटियां ब्लेस और आशीषित हो प्रभु जी। जो बेटे बेटियां प्रभु जी जिस पोजीशन में है, जिस जगह पर नौकरी कर रहे हैं, वो परमेश्वर प्रमोशन के लिए कह रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं उनका पद ऊंचा किया जाए। तो प्रभु यीशु राजा, ये लोग प्रभु जी तेरे कामों के लिए तैयार हैं, तेरे राज्य के लिए तैयार हैं। तो प्रभु जी आज इनका प्रमोशन होने पाए, ऊंचे पद पर जा पाए और बड़ी गवाही हो पाई यीशु के नाम से। ये बड़ी गवाही के साथ आई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यूहन्ना कहता है परमेश्वर मैं घटूं तू बढ़े। परमेश्वर जो कोई तुझे बढ़ाना चाहते हैं, जो तुझे ऊंचा करना चाहते हैं, उसका प्रमोशन प्रभु जी तू करेगा, तू बढ़ाएगा मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है जो कोई लोग प्रभु जी तुझे आदर देते हैं, मान सम्मान करते हैं प्रभु जी, वो तुझे बढ़ाना चाहते हैं, उनको परमेश्वर तू बढ़ाएगा। विश्वास है आज से प्रभु जी वो शांति इनके जीवन में आ चुकी है और तेरे वचनों का आदर करके प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किया है, उनको तुम बढ़ोतरी दे, आशीष दे। वो शोक न रहने पाए, दुख न रहने पाए, व्याकुल न रहने पाए, वो डरे ना न घबराए प्रभु जी। आज से प्रभु जी वो वचन इनके हृदय में गया है तो इनके घर घराने में शांति और आशीष भर दे। दुनिया के अंदर प्रभु जी महत्व छाया, परंतु तेरे लोग शांति पाएंगे मेरे परमेश्वर, तेरे लोग आनंद पाएंगे, तेरे लोग प्रभु जी खुशियां मनाएंगे, तेरे लोग काल में भी प्रभु जी भरपेट खाएंगे। ये वचन पूरा होने दे, शांति पाए, क्योंकि तू अपना मुख प्रभु इनकी ओर किया। इसीलिए बेटे बेटियां शांति और आशीष और बरकत पाए, तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु जी। ये प्रभु जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनकी सहायता कर, आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर दे, कोई दुष्ट इनके रास्ते को रोकने न पाए। इनकी एक एक गाड़ी को, व्हील को प्रभु जी, जो भी गाड़ी है, प्लेन है, उनको तेरे लहू से डांपता हूँ, कोई दुष्ट की ताकत न काम करने पाए। इनके घर घराने को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जहाँ भी ये जा रहे हैं प्रभु जी इनके आगे आगे दूत को भेज दे, कॉलेज स्कूल है, जहाँ ड्यूटी पर है, विदेश जा रहे हैं प्रभु, सबको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सुरक्षित लेकर जाना, सुरक्षित लेकर आना प्रभु जी। बड़ी गुड न्यूज मिले इन लोगों को, एक प्रार्थना सुनकर प्रभु जी खुशियाँ भर जाए इनके जीवन में, बड़ी खुशियाँ भर जाए और गुड न्यूज मिले यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो कुछ